साथियों नमस्कार। दिनेश कुमार चैनल पे मैं दिनेश कुमार गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वंदे मातरम। साथियों आज हम बात करेंगे गांधी परिवार के उस वक्तव्य की जो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के जो है संबोधन पे जो उन्होंने बजट सत्र पे दिया था उस पे किया था। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी का जो संबोधन बहुत बोरिंग था। लगेगा उनको, क्योंकि उस परिवार ने कभी देश के लिए सोचा ही नहीं। देश ने इन सालों में कितना विकास किया है, क्या उनकी आगे की प्लानिंग है, इस बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देश से बाहर जाते हैं, देश के विरुद्ध बोलते हैं, इसी के अंदर जो है उनका रहता है। नेहरू जी ने देश का बंटवारा किया, मुस्लिम विरोधी जो मुस्लिम परस्त जो है और सनातन विरोधी बहुत नियम बनाए। खैर उन पे मैं 3 एपिसोड ऑलरेडी लिख चुका, आपको बता चुका, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, उससे इस परिवार की मनस्थिति और सोच का पता लगता है कि देश के प्रति ये कितना गंभीर है। संसद सदस्य बने हो, संसद में बैठते हो, क्या संसद कोई मनोरंजन का केंद्र है? संसद के अंदर संसद की गरिमा समझनी चाहिए। अगर मनोरंजन ही करना तो आप संसद में मत आइए, संसद जो है अपनी सदस्यता छोड़ दीजिए। जैसी आपकी आदत है बैंकॉक, लंदन वगैरह, वहां जाइए, वहां पार्टी कीजिए, जो भी करना है, ऐश करना है, यासी करना है, जो भी कीजिए, कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन जो है आप संसद में बैठ के अपने आप को ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपके सामने कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होने वाला है। ये तो शुक्र मनाइए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो राहुल गांधी आज संसद में बैठे, वरना आज जेल में बैठे होते। और शुक्र क्या, वाजपेयी जी की बहुत बड़ी भूल, मैं भूल ही कहूंगा, जो हमारे हिंदू राजा हमेशा करते आए, जो पृथ्वीराज चौहान हो और जितने भी हिंदू राजा हो, जीतते थे और माफ कर देते थे। नो, जिस खानदान ने देश का बंटवारा किया हो, जिस खानदान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के अंदर मरने के लिए मजबूर कर दिया हो, और जिस खानदान के चश्मे चिराग कभी भी देश के लिए हितकारी नहीं हो सकते हो, ऐसे दुश्मन को बचाना बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा, अक्लमंदी नहीं। खैर जो भी हुआ, उन्हीं के कारण से आज ये संसद में बैठे हैं और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए ये बोलते हैं। उनका संबोधन जो है बोरिंग था। कभी अपना खुद का अगर भाषण सुन लेंगे तो पगला जाओगे। वैसे तो पगली तो ये तो है ही। और इनकी माता श्री सोनिया गांधी जी कहते हैं, उनके भाषण के बारे में जब कमेंट पूछा, सी इज पुअर लेडी। व्हाट यू मीन बाय पुअर लेडी? कौन होता है पुअर? हमारे संस्कार तो यही सिखाए हैं हमारे जो है पूज्य पिताजी, माताजी और बुजुर्गों ने। और अंग्रेजी में कहा भी है, when wealth is lost, nothing lost. When health is lost, something lost. When character is lost, everything lost. तो आप किस हिसाब से उनको पूरा बोल रही हैं? कभी तुलना करके देखिए। आओ थोड़ी सी तुलना करते हैं अपने जो महामहिम है उनके बारे में बताऊं। उससे पहले सोनिया जी का बता देते हैं। सोनिया जी की वेल्थ क्या थी? सोनिया जी
अंग्रेजी के अंदर जो है वो बस अंग्रेजी की शिक्षा ली प्रारंभिक शिक्षा के बाद में अंग्रेजी सीखने के बाद बार अटेंडर रही और 1964 में राजीव गांधी जी से मिली, 67 में शादी कर ली और उसके बाद जो भी राजीव गांधी जी के परिवार की प्रॉपर्टी थी वो इनकी हो गई। इनका तो कोई व्यवसाय ऐसा था नहीं कि ये बहुत रईस हो गई हो। और वैसे भी नेहरू गांधी परिवार का जो है क्या व्यवसाय रहा ये आज तक रहस्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहे, सांसद रहे। हाँ ये जरूर है, घोटाला तो नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनते ही जीप घोटाले से शुरू हुआ था और वो 2014 जब तक मोदी जी नहीं आए, ये घोटालों का तो बहुत बड़ा इतिहास इस परिवार का रहा है। और उस व्यवसाय का कहीं लेखा जोखा नहीं होता। पता नहीं ये कैसे इतने बड़े जो है पैसे वाले बन गए और इस पे कोई जांच भी अभी तक ढंग से हुई नहीं है पूरी तरह से। क्या ये बात का विषय फिर किया जाएगा। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हम महामहिम की बात कर लेते हैं। उनके पास जो भी है, वो शिक्षिका बनी, जूनियर जो है असिस्टेंट बनी सिंचाई विभाग में उड़ीसा में, जो भी कुछ है वो उनका अपने दम पे है। कोई उनको किसी तरह का कोई तस्तरी में परोसे में नहीं दिया जैसे इनको सोनिया जी को मिला। गांधी परिवार का जो भी धन था वो इनका हो गया। हेल्थ की बात कर लेते हैं। सोनिया जी रहस्यमय बीमारी का इलाज गुपचुप तरीके से करवाती रही हैं और कभी पब्लिक डोमेन में ना इन्होंने अपनी बीमारी का बताया, ना ये बताया कि ये किस डॉक्टर से इलाज कराते हैं। और अभी हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो महामहिम के मुकाबले में, हालांकि इनकी हेल्थ ज़्यादा है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी जो महामहिम की हेल्थ है वो इनसे फार फार बेटर है। बहुत अच्छे जो है हालात में आती। अगर तुलना करें शिक्षा का तो सोनिया जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? कैथोलिक स्कूल के अंदर प्रारंभिक शिक्षा ली इन्होंने इटली में, और उसके बाद अंग्रेजी सीखने के लिए ये यूएसए आ गई। और इन्होंने बाद में ये चैलेंज की, ये लिखा है जो लोकसभा के अंदर एक पेज है हु इज़ हु, उसमें इन्होंने अपने आप को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में डिप्लोमा होना बताया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसको चैलेंज किया और जो है विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष को लिख के दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत है। हमने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए और ये बताया कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी ही नहीं है। उसके बाद सोनिया जी ने लिखा ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, असली में ये कैम्ब्रिज के अंदर एक स्कूल है, भाषा स्कूल है, उसके अंदर जो है इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए वेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल के अंदर इन्होंने पढ़ी है। जब इनकी ये लेटर जवाब आया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो एक हंसी की बात आई कि इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक को तो गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए कि टाइपिंग मिस्टेक इतनी बड़ी भी हो सकती है। जबकि महामहिम ने रंगपुर के जो है गर्ल्स हाई स्कूल से के यूनिट 2 से हाई स्कूल किया,
रायरंगपुर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए की जो है उन्होंने डिग्री ली। एक्चुअली महामहिम का जीवन खुली किताब है, उसमें कोई रहस्य में चीज नहीं है। एक गरीब आदिवासी जाति से में जन्मी कन्या है, अपने दम पे इन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद ये उड़ीसा के अंदर जो है इन्होंने सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की, और रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्कूल के अंदर जो है सेंटर के स्कूल के अंदर इन्होंने जो है भाषा, हिंदी, उड़ीसा, गणित और भूगोल के अध्यापिका के रूप में कार्य किया। ये 1997 के अंदर रायरंगपुर की पार्षद चुनी गई। 2000 में वहाँ की ये नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। ये बीजेपी की जनजाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही, 2 बार विधायक भी चुनी गई, और ये उड़ीसा के अंदर मंत्री भी रही, जिसमें इन्होंने परिवहन मंत्री रही, वाणिज्य मंत्री, पशुपालन और जो है मत्स्य पालन जो है मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला। 2007 के अंदर इनको उड़ीसा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का जो है नीलकंठ पुरस्कार भी दिया गया। और उसके बाद ये 2015 से 2021 तक आपके झारखंड की राज्यपाल रही, और आज अपने दम पे अपनी काबिलियत के कारण से ये भारत जैसे विशाल देश की सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन है। अपने कठिन परिश्रम और अपने दम पे ये आज राष्ट्रपति महोदय हैं, और ये जो भी कुछ है ये किसी के रहमो करम पे नहीं। जहाँ तक सोनिया जी की बात है, जन्म उनका भी कोई बहुत रईस परिवार के अंदर नहीं हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मैंने जैसे बताया इन्होंने जो है कैथोलिक स्कूल में ली, फिर इसके बाद ये अंग्रेजी सीखने के लिए यूएसए आई, और वहाँ पे इन्होंने स्कूल के अंदर अंग्रेजी सीखी, भाषा स्कूल के अंदर 12 टेंडर रही। और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी तो इनके व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं ऐसी बातों पे तुच्छ बातें यहाँ नहीं दोहराना चाहता, और ना मैं उसके समर्थन में ना उसके विरोध में कोई टिप्पणी करना चाहता। हाँ, जब मेरे सुब्रमण्यम स्वामी का ये वक्तव्य सुना था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। आश्चर्य की चीज़ का कि इतना बड़ा एलिगेशन इन्होंने सोनिया जी पे लगाया है, तो इस पे जय सुब्रमण्यम स्वामी पे जरूर मानहानि का बहुत बड़ा जो है केस दायर हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि उस पे केस करना तो दूर, ना तो विरोध किया ना उनकी बात का खंडन किया, और उस बात के ऊपर बिल्कुल इन्होंने कोई किसी तरह की तवज्जो नहीं दी। उसके बाद ये राजीव गांधी से शादी करके ये देश में आ गई, और यहाँ पे भी जो उन्होंने जो भी प्राप्त किया वो अपने दम पे नहीं, नेहरू गांधी परिवार की जो विरासत थी वो इनको तस्तरी में सजा के मिली, और उस कारण से विधायक भी बनी और पार्टी के अध्यक्ष भी बनी, सब कुछ बनी। सोनिया जी के चरित्र में एक खासियत कि ये जिद की बहुत पक्की है, जो चाहती हैं उसको प्राप्त करने की जिद इनमें बहुत जबरदस्त है। जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनना था तो सीताराम केसरी को किस तरह से उठा के फेंका, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के अंदर जब ये यहाँ आए तो उसके बाद आपने देखा होगा बड़े रहस्यमय ढंग से
गांधी परिवार के अंदर दुर्घटनाओं में जो है जाने गई। पहले संजय गांधी जी की गई, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गई, फिर राजीव गांधी जी जो है, ये सब के सब जो है रहस्यमय ढंग से दुर्घटनाग्रस्त होके और अफसोसजनक जो काल के ग्रास बन गए। इनकी पुत्री प्रियंका जी की शादी भी, उनके इनलाज भी बड़े रहस्यमय ढंग से दुर्घटना में जो है मारे गए। और बड़े अजीब बात है, जो इनके करीबी थे जिनसे इनको वर्चस्व को चुनौती भी मिल सकती थी, चाहे जितेंद्र प्रसाद हों, के राजेश पायलट हों, माधवराव सिंधिया हों, ये सब के सब दुर्घटना के अंदर मारे गए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि ये सब के सब जो है इनको मरवाने में सोनिया जी का कोई हाथ है, लेकिन मैं ये जरूर सोच रहा हूं कि ये सब के सब एकदम रहस्यमय ढंग से कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कैसे ये लोग जो अच्छे से पायलट थे, वो जो है उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो भी है। मैंने जैसे कहा, ये जो चाहती है वो जिद कर लेती है, जिद की पक्की है। सीताराम केसरी जी का उदाहरण दिया। 2004 के अंदर जब कांग्रेस को अच्छे खासे सीटें आ गई तो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, नहीं बन पाई। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है उस पर ऑब्जेक्शन किया था, और तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम जो है अब्दुल कलाम जी, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। हालांकि ये कभी खुल के नहीं आया, यही हुआ कि सोनिया जी ने त्याग कर दिया, लेकिन वो दरअसल ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। तो इन्होंने 2004 से 14 तक छद्म तरीके से प्रधानमंत्री बनने का काम किया। ये देश के संविधान को तार करके जो पोस्ट संविधान में है ही नहीं, उसको क्रिएट करके सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गई। और इनकी उम्र में से बहुत बड़े व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी इन्होंने समय समय पे बेइज्जती की, उनको जलील किया। उनको चाहे कोई फॉरेन डेलीगेट आया, ये कहाँ पे भी आया, या यहाँ पे कोई प्रोग्राम हुआ, उनको जो है जलील करने का काम इन्होंने किया। जबकि महामहिम ज्योति अपने द्रौपदी मुर्मू जी आज देश के सर्वोच्च पद पे हैं, अपने खुद के कठिन परिश्रम और संघर्ष के बल पे हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कभी अहंकार नहीं है, कभी घमंड नहीं दिखा। वो सुसंस्कृत महिला है और सरल स्वभाव की महिला है। अपने पद को कभी उन्होंने अपने पे हावी नहीं होने दिया। जबकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और ये जो गांधी परिवार है, ये प्रजातांत्रिक देश में भी अपने आप को शाही परिवार समझता है। ये समझता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, जो भी कुछ है वो हम है। और ये जो अहंकार है, इस अहंकार के अंदर दुनिया के सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई एक आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति जी को ये पुअर लेडी कहने की हिम्मत करते हैं। दरअसल ये अहंकार के साथ इनके अंदर की एक जलन है, जो इनको 2014 से इनको अंदर से खा रही है। ये सोच रहे हैं हमारे जैसे परिवार के होते हुए कैसे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। और आज एक आदिवासी महिला जो है अपने संघर्ष के बल पे जो है राष्ट्रपति बन गई, क्योंकि इन्होंने तो राष्ट्रपति हमेशा अपने किचन कैबिनेट से या जो है चापलूस लोगों को बनाया, जो उनका दरवाजा खोल के कहें मैडम उतरिए।
आपको ध्यान होगा ज्ञानी जैल सिंह जी का, इंदिरा गांधी जी गई तो दरवाजा खोल के मैडम उतरिए, और वो पाटिल प्रतिभा पाटिल जी के बारे में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। जितने भी राष्ट्रपति बनाए, मतलब आपातकाल पे बगैर देखे कहीं से भी साइन करवा के मंगवा लिए। तो इन्होंने जिंदगी पर चापलूस देखे, तो इनको ये चिढ़ा कि आज इतने ऊंचे पद पे जो कोई बैठा है वो हमारा जी हजूरी क्यों नहीं कर रहा, वो हमारे आगे नतमस्त क्यों नहीं है। ये अंदर की जो जलन है ना, वो जाके इनके बाहर आ रही। जबकि हकीकत ये है, जो परिवार देश के संवैधानिक जो आपके संस्थान हैं, संवैधानिक पद पे आसीन जो व्यक्ति हैं, यहां तक कि देश की सेना जो है उस पर विश्वास ना करे, विदेशों में जाके देश के विरुद्ध प्रचार करे, दुश्मन देश के यहां जाके एमओयू साइन करे और उसको सार्वजनिक ना करे। जब हमारी फौजें जो गलवान में लड़ रही थी तो जो है ये परिवार का सदस्य राहुल गांधी ये चीन के राजदूत से मिले और उसको नकार दे। जब सामने आ गया तो कहता हमें चाय पे गया था। किस हैसियत से गए थे, किस हैसियत से तुमने एमओयू साइन किया? ये वो परिवार है जिनके लिए देश कोई महत्व नहीं रखता। ये बिल्कुल स्वार्थी, बहुत देश विरोधी तक कार्य करने के लिए ये स्वार्थ में अंधा परिवार है। इसलिए आज जो समय है वो इनकी जलन को समझने का है और इनको आगे भी इसी तरह का सबक सिखाने का है। ऐसे परिवार का जो देश को अपना नहीं समझते, देश की संस्थानों को अपना नहीं समझते और अपने आप को देश से भी बड़ा समझते हो, ऐसे परिवार का पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे परिवार को किसी तरह की भी कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और जो दे रहे हैं मैं तो उनको चाटुकार कहूंगा। जो जिस तरह की जो भाषा बोलते हैं ना लोग, मुझे शर्म आती है कि ये इन्होंने जमीर कैसे बेच दिया, कैसे किस मुंह से ये तारीफ करते हैं। खैर, मैं इस पे सनातन विरोधी कितने मैं बता चुका हूं। बस यही निवेदन करूंगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और जहां तक वो अपने जो साथियों को भेजिए, परिवार के सदस्यों को भेजिए। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि हम जितने लोगों को जागरूक कर सकें वो करना चाहिए। और फिर आपसे यही निवेदन, इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। नमस्कार, जय हिंद।